नो बेकिंग नो जेलेटिन। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा सिंपल सा बस जस्ट 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला ये जेली मिल्क फालूदा या आप इसको जेली मिल्क पुडिंग कह सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और काफ़ी इजी डेजर्ट की रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबिया, आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल में। तो चलिए बनाते हैं झटपट से जेली मिल्क फालूदा। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे चाइना ग्रास को, जो सभी के घर लगभग होती है ये चाइना ग्रास। तो यहाँ पे मैंने लिया है 10 ग्राम के जितना चाइना ग्रास 1 लीटर दूध के लिए लगेगा। जो छोटी वाली पैकेट होती है वो सारी पैकेट उसमें ऐड कर देनी है। इसमें ऐड करना है पानी, इसको हमें अच्छे से भिगोना है। करीबन आप इसको 2 से 3 मिनट भिगो देंगे तो ये एकदम से फूलने लग जाएगी, या इसको 5 मिनट में भिगो देंगे ना तो आपका चाइना ग्रास जल्दी से पक जाएगा। अब यहाँ पे जिस भी हमें पैन में बनाना है उसमें यहाँ पे दूध ऐड कर लेंगे। दूध में ऐड कर देंगे चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा, आप जितना मीठा खाते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ऐड की हुई है और यहाँ पे चीनी को अच्छे से मिक्स होने तक, अच्छे से मेल्ट होने तक चीनी को पका लेना है। और दूध में भी मैंने एक उबाल लिया था, तो अब थोड़ा सा और यहाँ पे उबाल लेंगे दूध में। अब ये दूध ना फटे इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिंच ऑफ यहाँ पे बेकिंग सोडा, इससे दूध आपका नहीं फटता। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ केसर का, ये फ्लेवर है केसर वेनिला का फ्लेवर है, इसको 1 टीस्पून यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी फ्लेवर बनाइएगा, आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैंने केसर का फ्लेवर ऐड कर दिया है थोड़ा सा, इससे कलर भी बहुत अच्छे से आता है। जब सारे ये पकने लगेगा तो इसमें कलर भी अच्छा आएगा और ये इसमें फ्लेवर भी अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा 25 ग्राम के जितना यहाँ पे खोया ऐड किया है। अब इसमें खोया ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये सारा खोया जो है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए दूध में, और दूध जो यहाँ पे पकते पकते थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ज़बरदस्त हमारा दूध भी पक चुका है, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा येलो कलर इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें केसर वेनिला का फ्लेवर ऐड किया हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे येलो फूड कलर ऐड कर देंगे ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे। अब इसमें ऐड कर देंगे चाइना ग्रास। यहाँ पे सारे चाइना ग्रास को ऐड करने के बाद हमें इतना पकाना है कि जो ये चाइना ग्रास है वो पकते हुए अच्छे से सारा मेल्ट ना हो जाए। जो भी ये थोड़ा थोड़ा सा जो फूल चुका था वो अच्छे से पकते रहने से, अच्छे से इसमें 5 से 6 उबाल आने से ये सारा मेल्ट होने लगेगा। तब तक हमें इसको पकाना है, थोड़ी भी मोटी वाली लम्स इसमें नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए लगभग इसको पकते हुए 5 to 10 मिनट्स तक भी हो चुके हैं करीबन। और यहाँ पे दूध जो है हमारा बिल्कुल नहीं फटा। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है जब भी वो चाइना ग्रास बनाते हैं तो दूध फट जाता है। तो मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपका दूध फट जाता है थोड़ा सा उसमें आप बेकिंग मीठा खाने वाला जो सोडा होता है उसको ऐड कर देंगे तो आपका दूध बिल्कुल नहीं फटेगा। तो लगभग 10 मिनट्स तक पकने के बाद यहाँ पे मैंने इसको कोई भी जो सर्विंग डिश यहाँ पे जिसमें हमें सेट करना होता है फालूदे को, उसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 1 आवर के लिए, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आने पे। तो ये सेट हो चुका है बहुत अच्छे से। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे इसके पीसेस बनाए हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनता है, बहुत अमेजिंग इसका फ्लेवर होता है। तो बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मेल्ट इन अ माउथ ये चाइना ग्रास बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना ज़बरदस्त है, एकदम से पीस सॉलिड पीस निकल के यहाँ पे आई हुई है। तो ज़रूर से आप वंस एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ट्राई करने पे ही पता चलेगा कि रेसिपी कैसी आपको लगी, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा और चैनल पे कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ आज लाते रहूँगी। हम मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।